वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर गुफ्तगू करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर जो चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, अदम एतमाद के ऊपर। उसी के ऊपर आज फिर गुफ्तगू करते हैं। मैं हैरान हूं कि मुझे इतने ज़्यादा टेलीफोन्स और मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और मैसेज पे भी कि आप अपनी बात के ऊपर कायम हैं या नहीं कायम हैं। बड़ी हैरत होती है कि लोग मुझे इतना ज़्यादा देख रहे हैं और पूछते हैं, और इतने मैसेज, और बाहर से भी दुनिया के कोई कोना नहीं होगा जहाँ से मैसेज या फ़ोन नहीं आ रहे कि क्या आप अपनी बात के ऊपर कायम हैं या नहीं। प्यार है, मोहब्बत अच्छी बात है। एस्ट्रोलॉजी जो नॉलेज है ना, इल्म जो है, ये दो चीज़ों के ऊपर खड़ा हुआ है। इसकी बेस दो चीज़ें हैं, वो मैं आपको बीच में बताता हूँ क्या है। लेकिन प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लेते हूँ, और मैं अपनी बात के ऊपर क्यों कायम हूँ उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं आज। तो प्लानिटरी कंडीशंस देखें, अगर हम जायचा देखते हैं तो आज मून जो है पाइसेस में आ चुका है, और मून जो है अब डिक्लाइन की तरफ जो है वो जा रहा है। बल्कि मून उसका कंजक्शन अब तो तुलू होने वाला, कल जो आएगा तो मून जो है वो तुलू होगा। और मून जो है जैसे ही हाउस चेंज करेगा तो वो तुलू होना शुरू हो जाएगा। तो मून जो था मरकरी और सन के साथ कंजक्शंस किया, और मरकरी जो कम्बस्ट है और मरकरी जो मून, दोनों की आपस में बनती नहीं। मरकरी दुश्मनी निभाता है लेकिन मून नहीं करता। शम्स और सन दोस्त हैं, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो मून जो है अमावस, यानी कि वो फुल डार्कनेस में होता है। और ये खान साहब का छठा घर बनता है लगन के हिसाब से, और कैरियर के हिसाब से 9th हाउस बनता है। असल जब ये अदम एतमाद पेश हुई थी तो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो मार्स और सैटर्न का था। दो ऑपोजिट एनर्जी हैं मार्स और सैटर्न, जिसमें मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताया था कि बहुत ही थ्रिल वाला टाइम होता है, बहुत कन्फ्यूजन वाला टाइम होता है, चीज़ें स्टक हो जाती हैं। जो सोचते हैं आप वो होता नहीं, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनके चार्ट में मार्स सैटर्न इकट्ठे बैठे होंगे, मार्स सैटर्न ऑपोजिशन में बैठे होंगे, मार्स के ऊपर सैटर्न की नज़र होगी, सैटर्न की नज़र मार्स के ऊपर होगी। बेशुमार लोग हैं, और मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे थे। आप किसी का भी चार्ट उठा के देख लें। चले मैं बात थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद जिनको नहीं भी पता होगा उनको पता चल जाएगा। जिनकी कुंडली में ये चीज़ होती है उनकी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी कभी कोई चीज़ प्लानिंग के तहत नहीं होती। वो जितना मर्जी प्लान कर ले, जिनके चार्ट के ऊपर मार्स सैटर्न का कंजक्शन हो, या एक दूसरे को देखते हो, या आमने सामने हो, उनकी ज़िंदगी में कभी भी आप देख लें, कभी कोई चीज़, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो मैरिज है, कोई प्लानिंग नहीं होती। उनके काम जब भी होंगे सडनली, अचानक, एकदम ही होंगे। जहाँ वो सोचते हैं कि ये काम 100% हो जाएगा, वो काम उनका 100% नहीं होता, बिल्कुल ऑपोजिट हो। जहाँ वो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं, उनका काम वहीं होता है। तो यही थ्रिल इस जायचे में है। और यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि मार्स एग्जॉल्टेड के हाउस में है, और सैटर्न जिसका वो अपना घर, वो भी उधर बैठा हुआ है। और आज वीनस भी 31 मार्च को निकलकर एक्वेरियस में आ गया, जो सैटर्न का घर है जुपिटर के साथ मिला के, जो मौल त्रिकोण राशि है। और वीनस खान साहब का बाय बर्थ उनका लिब्रा लगन से, उनका लगन लॉर्ड है, और वो जुपिटर के साथ जाके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जब ये अदम एतमाद हुई तो मार्स सैटर्न जो है इकट्ठे थे, और मार्स और सैटर्न दोनों, अब पहले मार्स धनुष्टा नक्षत्र में नहीं था, अब मार्स भी डिग्री वाइज बहुत सैटर्न के करीब आ गया है, और धनुष्टा नक्षत्र के ऊपर ही आ गया है जहाँ सैटर्न बैठा हुआ। धनुष्टा नक्षत्र के बारे में मैं डिटेल से बताता, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसे अवॉइड करूँगा। फिर कभी धनुष्टा नक्षत्र के बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे।
अब ये जैसे MQM चली गई, एक बिल्कुल खामोशी और थ्रिल पैदा होगी कि लो जी ख़त्म होगी कहानी, ख़त्म होगी कहानी। अब 2-3 दिन से आप देख लें कि आपको यही नज़र आ रहा है कि कहानी ख़त्म होगी, कहानी ख़त्म होगी। पहले लेटर को कहा जा रहा था कि लेटर फेक है, ये है। अब तो हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशन NC जो है, उसने तक कह दिया कि ये जो लेटर है, ख़त है, जो भी है वो रियल है, सच्चा है, हकीकत है इसके अंदर। यानी कि आपके मुल्क के जितने भी सिक्योरिटी के चारों सरबराह जो थे, उन सब ने देखा, सब ने कह दिया कि ये लेटर सही है। तो अब ये तो कहानी ख़त्म होगी। फिर अमेरिका भी अब कह रहा है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं और ये अलग चीज़ है, लेकिन ये कहानी के लेटर जो है वो सही है। मेरी बेस सिर्फ एस्ट्रोलॉजी होती है। मैं तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो वक्ती ज़ैचा बना, मेरी बेस वही है, उसी बेस के ऊपर मैं बात करता हूँ। मेरा किसी ना पार्टी से ना किसी चीज़ से कोई लिंक नहीं है। अब आ जाते हैं कि मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ या नहीं हूँ। देखिए, एक बात याद रख लीजिएगा, बाकी एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता उसका, कि वो क्या कहते हैं कि है या नहीं है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने तो जो एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, जितनी पढ़ी है, जितनी समझ है, उतनी बात करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 2 बातों के ऊपर खड़ी हुई है, यस और नो। ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, और तीसरी कोई ऑप्शन नहीं होती एस्ट्रोलॉजी में। जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जब कोई प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ों को तो आप कहते हैं यार इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, यस या नो, उसके अलावा तीसरी कोई कहानी नहीं होती कि जी वो मैंने यूँ नहीं देखा, यूँ नहीं देखा। वो भाई जब एक एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो प्लैनेटरी कंडीशन साल की पढ़ता है। ये जो बातें आज हो रही हैं मैं जनवरी में कह चुका हूँ। वो वीडियो है, एक 4 जनवरी को आई थी, एक 18 जनवरी को आई थी, जिसमें मैंने वर्ड्स कहा था कि वर्ड्स दिखाऊंगा आपको, इमरजेंसी, एक वर्ड्स कहा था मैंने आपको उस वीडियो में। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसका तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि इमरान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट आगे लैंड माफिया होगी। मैं अपनी पिछली जनवरी की वीडियो में कह चुका हूँ, वो दूसरी वीडियो में दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी। तो मैं आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। और जब आप सब लोग समझ रहे हैं कि यार ये तो ख़त्म हो गया, मैंने क्या कहा था कि जहाँ आप कहेंगे जो सोचेंगे वो होगा नहीं, और जो सोचा है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, और जो नहीं सोचा वो हो जाएगा। थ्रिल अभी तक बाकी है। मून ने आज रात ही तो यहीं पे है, लेकिन सुबह वो एरिस में आ जाएगा और तुलू मून होगा, जिसके ऊपर डायरेक्ट मार्स की नजर होगी, जो काल पुरुष कुंडली का पहला घर भी कहलाता है। तो मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, क्योंकि थ्रिल अभी खत्म नहीं हुआ। मार्स सैटर्न 3 को है महल, तो डिग्री वाइज बहुत क्लोज होंगे। आज मार्स जो है वो 25 डिग्री के ऊपर है, यानी कि वो जब तक आएगा 26 डिग्री को क्रॉस कर चुका होगा, और सैटर्न जो है वो 27 डिग्री पे है, वो शायद 28 पे चला जाए। तो ये बहुत क्लोज हो रहे हैं। बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को अनप्रेडिक्टेबल करना, चीज़ों को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। आपने देखा नहीं क्या हो रहा तमाशा, जो मैंने एक एक बात कही वो आपको मीडिया पे हर जगह आपको नजर होगी। जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली वर्ड्स बोले थे कि ये होगा, और वही आपने देखा मुख्तलिफ चैनलों में, समझ नहीं आ रही है, अगले 2 घंटे के बाद चेंज हो रहा है, स्टक हो गई हैं चीज़ें फंस गई हैं, कभी एक दिन खुश हो रहा है, कभी दूसरा खुश हो रहा है। तो मेरी बेस एस्ट्रोलॉजी है, मेरी कैलकुलेशंस में गलती हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। शायद मैं किसी चीज़ को रीड ना सके पर पाऊँ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। और एस्ट्रोलॉजी 2 बातों के ऊपर ही है, यस या नो। मार्स सैटर्न का डिग्री का कंजक्शन बहुत क्लोज है। जो आप समझने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म हो गया। यहाँ मैंने क्या कहा था कि जो सोचेंगे वो होगा नहीं। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे बात होगी। और मेरा चैनल जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है,
कोई मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है कि मैं हर जो खबर आ रही है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। मैंने तो एस्ट्रोलॉजिकली वीडियो बनानी है। मैंने कहा क्वेरी से जब पाइसेस में आएगा तो फिर बनाऊंगा, और अब जब भी मिलेंगे, जब इत्मीनान आएगा फिर ही बात करेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मुझे भी रखे। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी में जो बात समझ में आई वो मैंने कह दी कि मार्स सैटर्न का थ्रिल अभी है।